माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिससे क्लियर होगा इलेक्ट्रॉन किसी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है। पॉइंट आपका फर्स्ट है, एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट ए गैसेस स्टेट आयोनाइज अंडर हाई पोटेंशियल डिफरेंस। हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे जो एटम और मॉलिक्यूल हैं जो गैसेस स्टेट में प्रेजेंट हैं उनका आयोनाइजेशन हो जाता है, उनसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एक तो पॉइंट ये है, इससे भी क्लियर होता है इलेक्ट्रॉन किसी एटम का मूल कण है, फंडामेंटल पार्टिकल है। बहुत से मेटल फिलामेंट स्ट्रांगली हीट किए जाएँ तो उनसे भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसे थर्मल इमिशन बोलते हैं। इससे भी क्लियर होता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बीटा पार्टिकल निकलते हैं, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इससे भी क्लियर होता है एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्कली मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिशन होते हैं जब उन पर अल्ट्रावायलेट रे एक्सपोज की जाती हैं, तो इससे भी क्लियर होता है एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। तो इलेक्ट्रॉन किसी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है, एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। इससे क्लियर होता है या आपका जो है एटम है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। फंडामेंटल का मतलब होता है ऐसा कण जिससे कोई चीज़ मिलके बनी होती है, इसके एब्सेंस में उसका अस्तित्व नहीं है। E/m वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन, ये थॉमसन एक्सपेरिमेंट है। ये E/m वैल्यू का एपरेटस बना हुआ है कैलकुलेट करने के लिए। इसमें E आपका कैथोड है, ये आपकी एनोड प्लेट है, ये स्लाइड लगी हुई है। स्लाइड का यूज ओनली सिंगल कैथोड रे जाने के लिए किया जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री पर होती हैं। ये आपकी जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगी हुई है ZNS, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन का वर्क करती है। पार्टिकल एट पॉइंट बी व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अब्सेंट, दोनों फील्ड अगर ना लगाई जाए तो पार्टिकल आपका बी पॉइंट पे हिट करेगा, यानी स्ट्रेट लाइन में हिट करेगा, कोई उसको डेविएट नहीं करेगा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी ना ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड डेविएट करेगी। पार्टिकल एट पॉइंट ए प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ओनली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाए तो आपका पार्टिकल आपका ए पॉइंट पे हिट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही डेविएट कर गया है, इसलिए किस पे हिट करेगा, जाके ए पॉइंट पे हिट करेगा। पार्टिकल एट पॉइंट सी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर ओनली मैग्नेटिक फील्ड को लगाया जाए तो पार्टिकल आपका सी पॉइंट पे हिट करेगा। ग्रेटर द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर द डेविएशन, तो ये डेविएशन है, ये आपका ए से बी से ए तक डेविएशन है, या बी से सी तक डेविएशन है। तो दोनों फील्ड अगर बढ़ाई जाएंगी तो डेविएशन बढ़ जाएगा। यहाँ हो सकता है यहाँ आ जाए, हो सकता है ये भी या पॉइंट ऊपर से पहुँच जाए, इतना डेविएशन हो सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है डेविएशन। लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डेविएशन, पार्टिकल के वेट पर ही डिपेंड करता है। अगर पार्टिकल का वेट कम है तो डेविएशन आपका ज़्यादा होगा। ये थॉमसन केयरफुली बैलेंस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, पार्टिकल हिट ऑन पॉइंट बी, दोनों फील्ड को थॉमसन ने बैलेंस किया, उस कंडीशन में आपका पार्टिकल बी पॉइंट पे हिट किया। उससे आपकी वैल्यू जो कैलकुलेट हुई E/m की y -1.758 × 10⁻11 कूलम पर kg। थैंक यू फॉर वॉचिंग।